अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजाहिद सादिक है। आप यूट्यूब चैनल एसएच साइंस कॉलेज देख रहे हैं। हम 10th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नेम केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे कि केमियाई तौर पर इक्विलिब्रियम कैसे कायम होता है और किन चीज़ों के दरमियान कायम होता है और इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होता है। इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है तवाज़ुन। इट मीन दो चीज़ों के दरमियान कोई चीज़ें आपस में बरकरार रहें। मीन एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी बढ़े या एक के कम होने से दूसरी कम हो। इट मीन उन दोनों के दरमियान एक तवाज़ुन बरकरार रहे, हम इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। हमारा अपना वजूद जो हम रह रहे हैं या हम ज़िंदा रह रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, ये भी एक केमिकल इक्विलिब्रियम फिनोमेना के तहत हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसा कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, इस फिगर में भी दिखाया गया है, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो इसी तरह से ये पौधे जो है ना ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। इसी तरह पौधों और हमारे दरमियान एक इक्विलिब्रियम कायम है उन दो गैसों के दरमियान, कि हम जिसको खारिज करते हैं वो फिर पौधे उसको अपने के लिए इनहेल कर लेते हैं, और पौधे जो जिस गैस को खारिज करते हैं जैसा कि ऑक्सीजन, हम फिर उसको एज अ रेस्पिरेशन के तौर पर यूज़ करते हैं। टॉपिक नेम रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। वो कह रहा है कीमियाई ताअम्मुल के दौरान जो सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, जो मादे कंबाइन होते हैं, हम उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। एंड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और उन सब्सटेंस के मिलने से जो नए सब्सटेंस बनते हैं हम उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर जैसे H2 एंड O2, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। मीन ये वो कंबाइन होने वाले सब्सटेंस हैं। तो कंबाइन, ये जब कंबाइन होते हैं तो फार्म ये क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। H2 हमारे पास एक प्रोडक्ट होगा। मोस्ट ऑफ द, जैसे ये रिएक्शन हमारे पास इक्वेशन में भी उसने बुक वाले ने भी लिखा हुआ भी है। 2H2O इट मीन हाइड्रोजन गैस है, इसके 2 मोल हैं हाइड्रोजन गैस के। तो हाइड्रोजन गैस इन ब्रैकेट में लिखा हुआ है G, इट मीन इसका मतलब होता है गैस एट रूम टेम्परेचर। और ऑक्सीजन के मालिक्यूल के साथ भी लिखा हुआ है G, इट मीन ऑक्सीजन जो होता है वो भी रूम टेम्परेचर पर गैस की हालत में होता है। तो जब हम इनको हीट अप करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के गैसेस को, तो हमारे पास वाटर बनेगा। वाटर के 2 मोल हमारे पास तैयार हो गए हैं, और ये लिक्विड हालत में लिखा होता है, ब्रैकेट में लिखा हुआ L, इट मीन ये रूम टेम्परेचर पर जो हमारा वाटर होता है लिक्विड हालत में होता है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, ज़्यादातर रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन, इट मीन दोबारा वो रिकम्बाइन नहीं होते टू फार्म अ रिएक्टेंट, कि वो अपने रिएक्टेंट फिर इट मीन प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं होते। आर कॉल्ड, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। मीन ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता, ऐसे रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। मीन रिवर्स ना होना, जिन रिएक्शन का रिवर्स ना हो, प्रोडक्ट नॉट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। दे आर सपोज टू कंप्लीट एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंगल एरो। इन ऐसे रिएक्शन को फ़र्ज़ किया जाता है या समझा जाता है कि ऐसे रिएक्शन कंप्लीट हो गए हैं, मुकम्मल हो गए हैं, और ऐसे रिएक्शन को सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के दरमियान। मीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो एरो होता है उसे हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ऊपर इक्वेशन में दिया है H2 जमा O2, सिंगल एरो है और H2O बन गया है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी जानब, रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। ऐसे प्रोडक्ट जो रिकम्बाइन होते हैं और रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, आर कॉल्ड, ऐसों को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शनों को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। मीन जिनका रिवर्स हो सके, मीन प्रोडक्ट रिवर्स हो जाए रिएक्टेंट के अंदर और रिएक्टेंट फॉरवर्ड हो जाए प्रोडक्ट के अंदर। इसी तरह ये इनके दरमियान इक्विलिब्रियम कायम हो जाए, ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं।
दीज रिएक्शन नेवर गो टू कम्प्लीशन, ऐसे रिएक्शन कभी भी अपनी मुकम्मल हालत की जानब नहीं जाते। मतलब ये क्यों नहीं मुकम्मल होते, वजह यह है कि प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह इनका दोनों का फिनोमेना आपस के दरमियान चलता रहता है, लिहाजा ये कंप्लीशन नहीं होते। दे आर रिप्रेजेंटेड बाई अ डबल एरो, ऐसे रिएक्शन को हम डबल एरो से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान डबल एरो लगाते हैं। दीज रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ वेज, ऐसे रिएक्शन दोनों जानब से प्रोसीड हो रहे होते हैं, मीन चल रहे होते हैं, प्रोसीड मीन चलना। दे कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शंस, ये दो रिएक्शंस पर मुश्तमिल होते हैं। कौन कौन से, एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है, एक रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है। सो अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज़ वन, रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है, इज़ वन ऐसा होता है विच जो कि कैन बी मेड टू प्रोसीड इन ईदर डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, जिसको कैन बी मेड जिनको बनाया जा सकता है या जिनको चलाया जा सकता है, टू प्रोसीड चलाया जा सकता है, इन ईदर डायरेक्शन किसी एक डायरेक्शन में, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, कंडीशन को डिपेंड करके, मीन रिएक्शन की जो कंडीशनें होती हैं उसको हम कंट्रोल करके रिवर्सिबल रिएक्शन को किसी एक डायरेक्शन में हम चला सकते हैं। इस सेंटेंस में उसने ये बात की है। नेक्स्ट, लेट अस डिस्कस अ रिएक्शन, अब हम एक ऐसा रिएक्शन डिस्कस करते हैं बिटवीन हाइड्रोजन और आयोडीन, कि वो रिएक्शन हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान हो रहा है। बिकॉज क्योंकि वन ऑफ द रिएक्टेंट आयोडीन इज़ पर्पल, हमारे पास जो एक रिएक्टेंट है आयोडीन है उसका कलर है पर्पल, वाइल द प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ कलरलेस, और जो हमारे पास हाइड्रोजन और पर्पल आयोडीन के मिलने से जो प्रोडक्ट तैयार होता है हाइड्रोजन आयोडाइड, उसका कलर कलरलेस है। प्रोसीडिंग ऑफ द रिएक्शन आर इजीली ऑब्जर्वेबल, मीन ये जो हाइड्रोजन और आयोडीन का मिलना, ये जो प्रोसीडिंग होती है, इनका मिलते हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, इस बात को या इस मैकेनिज़्म को हम आसानी के साथ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ऑन हीटिंग हाइड्रोजन एंड आयोडीन, हाइड्रोजन और आयोडीन को मिक्स करके फिर हम हीट करते हैं, ये हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है। वो कह रहा है ऑन हीटिंग हाइड्रोजन एंड आयोडाइन वेपर इन अ क्लोज्ड फ्लास्क, हीट करो हाइड्रोजन और आयोडीन को, फिर उसके वेपर बनेंगे और जिस फ्लास्क के अंदर हम उसको हीट कर रहे हैं वो फ्लास्क क्लोज्ड हो, मीन उसका ढक्कन बंद हो। हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ फॉर्म, तब हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड तैयार हो जाएगा। एज अ रिज़ल्ट ये निकलेगा पर्पल कलर ऑफ आयोडीन, आयोडीन का जो पर्पल कलर था फेड्स मीन धुंधला हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा या कम पड़ जाएगा। एज इट रिएक्ट टू फार्म कलरलेस हाइड्रोजन, जैसे ही ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा टू फार्म और बनाएगा कलरलेस बेरंग हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेगा। एज शोन इन द फिगर 9.1, जैसा कि इसी बात को फिगर नंबर 9.1 में शो किया गया है। फिगर नंबर 9.1 ये दी गई आपको, हाइड्रोजन गैस है, एक फ्लास्क है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है और पर्पल कलर के आयोडीन गैस पड़ी हुई है, और ऊपर से देखो तो क्लोज्ड फ्लास्क जो है ना वो क्लोज्ड है, मीन उसका ढक्कन बंद है। तो जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो फिर हम इसको हीट देते हैं, हीट देने के बाद इसका जो पर्पल कलर है वो फेड्स हो जाता है। नेक्स्ट फ्लास्क में देखो तो हाइड्रोजन गैस के मालिक्यूल और आयोडीन गैस के मालिक्यूल आपस में मिले हुए हैं, और आयोडीन गैस का कलर जो है ना वो कलर लेस हो गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड अ फॉरवर्ड रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन को हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। कैसे रिएक्शन को, ऐसे जिसमें जैसा कि ऊपर रिएक्शन दिया गया है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन मिलने से हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, ऐसे रिएक्शन को हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड फिर हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक जानब ही ये रिएक्शन प्रोसीड हुआ आगे की जानब, इसलिए इसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी जानब, व्हेन ओनली हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ हीटेड, जब आप सिर्फ हाइड्रोजन आयोडाइड को हीटेड करते हैं इन अ क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर,
किसी बंद फ्लास्क के अंदर पर्पल कलर अपेयर, तो फिर पर्पल कलर फिर से अपेयर होना शुरू हो जाता है बिकॉज क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन वेपर, वजह यह है कि आयोडीन वेपर की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। सच है, जैसा कि उसने दिखाया है इस इक्वेशन के अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल लिए उसने जिनका कलर लेस था, गैस की हालत में थे। फिर उसने सिंगल एरो डाला और उसके ऊपर एक डेल्टा डाला। डेल्टा का मतलब है जब इसको हीट किया तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुए, एक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, दूसरी आयोडीन गैस प्रोड्यूस हुई और आयोडीन गैस का जो कलर था वो पर्पल हो गया। इन दिस केस हाइड्रोजन आयोडाइड एक्ट एज अ रिएक्टेंट, इस केस में हाइड्रोजन आयोडाइड ने काम किया एज अ रिएक्टेंट के तौर पर एंड प्रोड्यूस और पैदा किया क्या, हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया एंड आयोडीन वेपर प्रोड्यूस किए। दिस रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ द इबव, ये जो रिएक्शन है ऊपर वाले रिएक्शन का रिवर्स है। उसमें हमने हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलाकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया था और इस रिएक्शन में हमने हाइड्रोजन आयोडाइड से हाइड्रोजन गैस और आयोडीन तैयार किया। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ रिवर्स रिएक्शन, इसलिए हम ऐसे रिएक्शन को रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। वन बोथ ऑफ दीज रिएक्शन, जब ये दोनों रिएक्शन आर रिटन टुगेदर, इन दोनों रिएक्शन को हम एक साथ लिखते हैं एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन हम उनको कहते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड एज, फिर हम उनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ये इक्वेशन दी गई इन फ्लास्क के ऊपर जो इक्वेशन दी हुई है उसमें उसने 2 एरो डाले, एक एरो का जो हेड है वो फॉरवर्ड जानब है और दूसरे एरो का जो हेड है वो रिवर्स जानब है। मीन ऐसे जिस रिएक्शन या जिस इक्वेशन में ऐसे एरो आ जाएं तो हम ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं।